जब ज्ञान का विषय ही नहीं होता तो वो है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अज्ञेय है और नहीं है, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है अज्ञेय है और संशयास्पद है। संशयवादी मध्यकाल के जो दार्शनिक हुए हैं एशिया में और यूरोप में, वो कहते हैं बाबा कुछ निर्णय नहीं हो सकता, अनिर्णीत है, तो संशयवादी हैं। तो एक नास्तिवादी हैं अज्ञेयवादियों में, और एक संशयवादी हैं। अब तीसरा देखो, अनिर्वचनीयवादी हैं। अज्ञेय का अर्थ है अनिर्वचनीयता। उसका अर्थ है साक्षाद अपरोक्षत्वे सति वांग मनसा गोचरत्वम अनिर्वचनीयत्वम। साक्षात अपरोक्ष अपना स्वरूप ही है, इसलिए उसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन वाणी शब्दों के द्वारा उसको उपस्थित नहीं कर सकती। मन ध्यान के द्वारा उसका ठीक ठीक आकार कल्पित नहीं कर सकता। इसलिए वांग मनसा गोचरत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्वा। ऐसा अज्ञेय शब्द का अर्थ केवल ज्ञेय का निषेध नहीं है, अदृश्यत्वे सति अपरोक्षत्व ऐसा है। तो अनिर्वचनीयता तो हमारी बिल्कुल विलक्षण हो गई। माने वस्तु है, वस्तु ज्ञान स्वरूप है, वस्तु अपना आत्मा है। ये वस्तु खुर्दबीन से देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये न हो तो खुर्दबीन ही काम न करेगा। ये वस्तु आंख कान नाक से देखने के लिए नहीं है, ये न हो तो आंख कान नाक काम ही न करेंगे। ये वस्तु मन से देखने के लिए नहीं है, बुद्धि से देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये न हो तो मन और बुद्धि काम ही नहीं करेंगे। इसलिए पहली बात यह है कि अगोचर शब्द के अर्थ को आप बिल्कुल ठीक ठीक समझें। स्वप्रकाशत्वेन अगोचरम, स्वप्रकाश है, सर्वावभाषक है, आत्मा है, इसलिए अन्यत्वेन गोचर नहीं है, दृश्यत्वेन गोचर नहीं है। परंतु दृश्य और दृश्याभाव, अन्य और अन्याभाव सब इसी के होने से मालूम पड़ता है, ऐसा अगोचर है। इसलिए अज्ञेय पद, अगोचर पद का केवल अज्ञेय अर्थ बोल देना पर्याप्त नहीं है, वो तो पारिभाषिक होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात लो कि यदि नितांत अगोचर है तो उसको समझने के लिए, अनुभव करने के लिए करना क्या चाहिए? तो इसका उपाय पहले बताया, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम। तम पद का अर्थ है जी, वो तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसाधक है। भूतम प्रसिद्धंच परेण जद जद तदेव तत्स्यात् इति में मनीषा। तम का अर्थ है प्रसिद्ध है। पहले ही श्लोक में तम शब्द का प्रयोग करना साहित्यिक परंपरा के अनुकूल नहीं होता है। यदि उपक्रांत हो, पहले से उसका वर्णन कुछ किया गया हो, और तब कहना चाहिए कि वह है। और कई लोगों का सर्वनाम में बोलने का अभ्यास होता है ना, का स्वामी जी कहाँ भाई का, उसने उस दिन वहाँ है ना उस चीज के लिए कहा था ना। करे बाबा किस दिन कब कहाँ किस चीज के लिए, ये सब का सब सर्वनाम में डाल के तो हमको तुमने एक घोर अंधकार में डाल दिया। सर्वनाम के प्रयोग की भी तो एक व्यवस्था होती है ना।
एक मर्यादा होती है, उसका एक अर्थ होता है। क्योंकि ये बोल दिया हुआ इतना बड़ा वक्ता, हम ये आग्रह नहीं करते कि कौन इसका वक्ता है, क्योंकि वेदांत में वक्ता का आदर नहीं है, और वचन का किस भाषा में है इससे भी मतलब नहीं, और कौन बोल रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं। परंतु क्या बोल रहा है वो बिल्कुल कसौटी पर सच उतरना चाहिए। यदि उसका प्रतिपाद्य अर्थ बिल्कुल सच्चा है और स्वानुभूति स्वरूप है तो चाहे कोई बोले, किसी भाषा में बोले। अभी हम गए थे ना नैमिषारण्य, तो वहाँ हमने पहले कहीं शास्त्रों में से देख के पुराण पुरुष की मूर्ति बनवा दी। तो जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो पंडितों की जरूरत पड़ी। अब काशी के पंडितों ने महाराज उलझन डाल दी, बोले ये पुराण पुरुष की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो एक बड़े भारी विद्वान ने कहा कि देवी की प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि ये विद्या है, पुराण की अधिष्ठात्री विद्या है, वाग देवी है तो देवी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब हमारी जो मूर्ति बनी तो पुराण पुरुष की बनी, पुरुषाकार मूर्ति है, जैसा वर्णन है शास्त्र में, पुराणम चंपकाभासम शुकवक्त्रम चतुंदिलम, वैसी मूर्ति बनी। तो मैंने एक चिट्ठी लिखवाई कि किस किस ग्रंथ में इसका वर्णन है, और प्राण प्रतिष्ठा विष्णु की होनी चाहिए पुराण पुरुषोत्तम के रूप में। तो महाराज उस पर जब विचार करने का अवसर आया ना, हम एक दूसरी बात आपको सुना रहे हैं। जब विचार हुआ तो किस शास्त्र की मूर्ति कैसी, किस शास्त्र की मूर्ति, ये आया सामने। तो उसमें ये आया कि इतिहास की मूर्ति जो है उसका मुंह सूअर की तरह होता है, सूकर मुख होता, बराह मुख होता है इतिहास, और तोते की तरह, पोपट की तरह मुख होता है पुराण का। तो जो लोग इतिहास ज्यादा ढूंढते हैं उनको क्या करना पड़ता है, धरती खोदनी पड़ती है, उसमें से ताम्रपत्र निकालना पड़ता है, शिलालेख निकालना पड़ता है, गड़े हुए मुर्दे को और ढूंढ ढूंढ के ये हड्डी कितने वर्ष की है ये निकालना पड़ता है। तो इतिहास को उसमें सूकर मुख लिखा है अनेक कई ग्रंथों में, फिर तो बहुत 10-5 ग्रंथों में मिल गया, और पुराण को शुकमुख लिखा है। तो हमारा ये काम नहीं है कि हम वक्ता कौन है इसकी परीक्षा में हम तत्व को भूल जाएं, और हमारा काम ये भी नहीं है कि वचन की शुद्धि अशुद्धि देखने में एक बच्चा भी तोतली बोली में आके कहे कि घर में आग लगी है तो उसको आप पहले व्याकरण सिखावेंगे, भाषा सिखावेंगे कि जाके आग बुझावेंगे। उसको व्याकरण और भाषा नहीं सिखाई जाएगी, पहले आग बुझाई जाएगी। पहले जो वाच्य अर्थ है, प्रतिपाद्य अर्थ है, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो तम है, तम का अर्थ है वह। कौन वह? तो बोले कि भाई वह का नाम लेके बताने का नहीं है, संकेत से, इशारे से ही बताने का है। बल्कि ये तम कौन है? कि वही संकेतितम जो है, उसी के एक देश को तम को लेकर के, संकेतितम में जो तम है ना, उसी को लेकर तम पद का प्रयोग कर दिया। अच्छा जी, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। गोचर शब्द का अर्थ है तात्पर्य विषय, माने वेदांत भी ये घड़ा है, ये कपड़ा है, इस तरह से उसका वर्णन नहीं करता है कि ये यज्ञ करो तो जो स्वर्ग तुम्हारे पास नहीं है वो बन जाएगा, जो अपूर्व नहीं है वो उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कि तब क्या है? बोले देखो, आप परमात्मा को जानना चाहते हो
तो सारे वेदांतों का जो सिद्धांत है उसका तात्पर्य विषय, गोचर माने तात्पर्य विषय है। अब एक बात आई तो भाई बात वेदांत की है, इसलिए आप इसको बहुत हल्के फुल्के अर्थ में नहीं लें, हम वैसे हल्की फुल्की बात भी सुनाएंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, आंख से भले न दिखे, नाक से भले न सूंघा जाए, त्वचा से न छुआ जाए, जीभ से न चखा जाए, कान से न सुना जाए, परंतु सब वेदांत उसी का निरूपण करते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। महाराज आपके पीछे बहुत लोग बैठे हैं तो उनकी आंख पर पर्दा पड़ेगा। इधर कहीं भी बैठता। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। वेद वेदांत किसका प्रतिपादन करते हैं? आप पहले इसको यूं देखो कि कई चीज ऐसी होती हैं जो लखाने पर ही मालूम पड़ती है, अपने आप हम उसको नहीं लग सकते। कभी कभी तो ऐसी भूल हो जाती है कि कान पर कलम हो और मालूम नहीं पड़ती, तो कोई बताता है कि तुम्हारे कान पर है। कभी कभी तो आंख पर चश्मा होता है और ख्याल नहीं रहता है तो दूसरा बताता है कि तुम्हारे तो आंख पर ही है। ऐसे अपना आत्मा अपना ही आत्मा है और बिल्कुल जाहिर है और ज्ञान स्वरूप है और परम प्रेमास्पद है। चींटी को भी मालूम पड़ता है कि मैं हूँ और मैं जानती हूँ और मैं बहुत प्रिय हूँ, ये बात चींटी को भी मालूम पड़ती है, नहीं तो वो भाग नहीं सकती दबाने पर। दबाने पर भागती है तो उसकी आत्मा प्रिय है, और जब अपने को प्रिय समझती है, भयभीत होती है तो जानती है, और जानती है तो है तो अवश्य ही है, जानती है और प्रिय है। तो यदि इतनी बात आपने अपने बारे में जानी तो कुछ नहीं जाना। जानना तो ये है कि आत्मा ब्रह्म है, तो अपनी ब्रह्मता जो है वो मालूम नहीं पड़ती। कहीं देश पर नजर फंस गई, कहीं काल पर नजर फंस गई, कहीं दृश्यमान वस्तु पर नजर फंस गई, तो आप अपनी अद्वितीयता को, पूर्णता को जान नहीं सकेंगे। तो इसको वेद बतलाता है, वेदांत बताता है। इसके संबंध में आप ये देखो, साधारण लोगों को ये बात नहीं मालूम है और वो वेदांत पढ़ने लगते हैं। कोई किताब पढ़ना शुरू कर दिया, वो क्या है कि प्रमाण के विभाग में लोगों की गति नहीं है। साधन के विभाग में तो सुन सुना के प्रवृत्त भी हो जाते हैं कि ये साधन करो, ये साधन करो, ये साधन करो, लेकिन हमारी आंख क्या देखती है ये मालूम नहीं है। देखो, जो आंख से दिखता है वो नाक से मालूम नहीं पड़ता, और जो नाक से मालूम पड़ता है वो आंख से दिखाई नहीं पड़ता। तब प्रमाण की पहचान क्या होगी, है ना, कि प्रमाणांतर नाक से तो मालूम न पड़ता हो और नाक उसको काट न सकती हो, और आंख से असंदिग्ध रूप से मालूम पड़ता हो, तो उसका नाम रूप होगा। ये वेदांत में ऐसी परिभाषा है, प्रमाणांतर से अनधिगत, प्रमाणांतर से अबाधित, असंदिग्ध बोध का जनक होता है प्रमाण। ये उसकी भाषा बोल दी। माने किसी दूसरी तरह से जब बात मालूम न पड़ती हो और उसके लिए एक खास तरीका हो जिस तरह से वो मालूम पड़ती हो, तो वो जो खास तरीका है वो प्रमाण होगा।
जो दूसरी तरह से मालूम पड़ जाए, लेबोरेटरी में अद्वैत ब्रह्म मालूम पड़ जाए, तो वेद वेदांत अनुवादक हो जाएंगे। यदि डॉक्टर ने दवा दे करके 150 रोगियों पर, उनमें से यदि 70-80 मर गए तब तो उसकी दवा बेकार, और यदि 10-20 मरे तब तो उसकी दवा सच्ची। तो दुनिया में प्रयोग कर करके जो प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं, अनुभव इकट्ठे किए जाते हैं, वो वेदांत पर लागू नहीं होते। न तो ये दुनिया की मशीन वेदांत को काट सकती है, और न तो दुनिया की मशीन वेदांत को सिद्ध कर सकती है। क्यों? कि दोनों का विषय जुदा है। विषय से अलग इंद्रियां, इंद्रियों से अलग अंतःकरण, अंतःकरण से अलग उसका साक्षी, और वो साक्षी कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना बड़ा, कैसा है, कि ये बात आप यदि मशीनी ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल गलत। तो पहली बात ये है कि इसके संबंध में वेद जो आत्मा के संबंध में जो बात बताता है, वो बात किसी भी दूसरे प्रमाण से ज्ञात नहीं है, और यदि ज्ञात होवे तो वो अनुवाद हो जाएगी, प्रमाण नहीं होगी। और दूसरा कोई प्रमाण उसको काट नहीं सकता। कोई भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं प्रिय नहीं हूँ और मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। ये काटने का सामर्थ्य संसार के किसी प्रमाण में नहीं है। अब एक दूसरी बात पर ध्यान दो, क्योंकि आपको वेदांत की बात सुनानी। एक दूसरी बात पर ध्यान दो कि वेद यदि भेद का वर्णन करे, न वेदो भेद गोचरः, वेद का तात्पर्य विषय भेद नहीं है, क्योंकि भेद तो हमको मालूम पड़ता है, इंद्रियों से मालूम पड़ता है, मन से मालूम पड़ता है, शत्रु मित्र के रूप में मालूम पड़ता है, भाई भतीजे के रूप में मालूम पड़ता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रूप में मालूम पड़ता है। भेद तो साक्षी भाष्य है ही। स्थूल भेद है तो आभास भाष्य है, और सूक्ष्म भेद है तो साक्षी भाष्य है। भेद तो हमको ऐसे ही मालूम पड़ जाता है, उसके लिए वेद की क्या जरूरत। तो भेद का प्रतिपादन करने के लिए वेद है ही नहीं, वेद अभेद का प्रतिपादन करने के लिए है। प्रमाणांतर सिद्धत्वात् भेदस्य मिथ्यात्वाद अप्रयोजनात् श्रुत्यंतर विरोधाच्च न भेदो वेद गोचरः। 4 हेतु दिया, 4 कारण बता रहे हैं। क्या कि एक तो दूसरे प्रमाणों से भेद मालूम पड़ता है, बच्चे को भी मालूम पड़ता है, बुढ़े को भी मालूम पड़ता है, पागल को भी मालूम पड़ता है। भेद तो अपने आप को स्वयं मालूम पड़ता है, और जब मालूम पड़ रहा है तब उसको बताने के लिए वेद की क्या जरूरत। इसलिए भेद वेद का प्रतिपाद्य नहीं है। दूसरी बात, भेद जहाँ मालूम पड़ रहा है, भेद कहाँ मालूम पड़ रहा है, भेद में क्या भेद में। भेद का अधिष्ठान कौन सा है, भेद का प्रकाशक कौन है। कब भेद का अधिष्ठान अभेद है कि भेद है। यदि भेद का अधिष्ठान भेद है तो उस भेद का अधिष्ठान कौन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो बिल्कुल आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्र का पत्ती, अनवस्था, बहुत सारे दोष हो जाएंगे। तो अपने अभाव की अधिष्ठान अभेद में भासने के कारण भेद मिथ्या है। अभेद भ्रांति ज्ञान निवर्त्य होने के कारण का भेद मिथ्या है। और अप्रयोजनात्, भेद के निरूपण करने में प्रयोजन की क्या सिद्धि होगी।
अभेद का निरूपण करने में तो राग द्वेष की निवृत्ति होगी, भाई भतीजावाद कम होगा, है प्रांतीयता कम होगी, जातीयता कम होगी, मजहबीपना कम होगा, राष्ट्रीयता का व्यामोह कम होकर के युद्ध कम होंगे। अद्वैत के बोध से तो राग द्वेष आदि की निवृत्ति होकर अनेक लाभ हैं, भेद के बोध से क्या लाभ होगा? अप्रयोजनात् श्रुत्यंतर विरोधाच, और दूसरी श्रुतियां स्पष्ट विरोध करती हैं। द्वितीय नहीं वस्तु, द्वितीय वस्तु है ही नहीं। एको रुद्रो न द्वितीयायतस्थे, एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। एकम साध विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है। तो इस तरह से वेदांत जो है वो अभेद का वर्णन करता है। तो तम शब्द का अर्थ क्या है कि संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत में जो प्रसिद्ध वस्तु है, तम माने प्रसिद्धम, जन्माद्यस्य यथा से जतो वायुमानि भूतानि जायन्ते से प्रसिद्ध है वो वस्तु का। ठीक है, वो वस्तु कहाँ आपको दिख रही है महाराज? बोले कि हमको तो अपने गुरु में दिख रही है। गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। इसी से देखो परमहंस रामकृष्ण के संप्रदाय में ओम नमो भगवते और रामकृष्णाय करके उपासना करते हैं, और ओम नमो भगवते रमणाय करके उपासना करते हैं। रमण महर्षि के संप्रदाय में लोग अपने अपने सद्गुरु में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करते हैं। तो इन्होंने अपने गुरु का नाम लिया गोविंदम, गोविंद पाद। ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि इनके गुरु थे परमानंद, गोविंद के रूप में उनका वर्णन किया है। इनके गुरु थे गोविंद, परमानंद के रूप में उनका वर्णन किया है। इसमें कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि सद्गुरु की जो आत्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्माभिन्न, वही परमानंद स्वरूप हमारी आत्मा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यगाभिन्न प्रत्यक्ष स्वरूप। जो गोविंद है सो परमानंद है, जो परमानंद है सो गोविंद है। ऐसे जो ऐक्य का उपलक्षक जो तत्व है सद्गुरु, उसको हम प्रणाम करते हैं। प्रणतोष में हम उसके सामने मैं प्रणत हूँ। प्रणत हूँ माने प्रभीभूत हूँ। ये अहंकार अहम भाव एक बड़ी कड़ी चीज है, और इतनी कड़ी चीज है कि इसको कितना भी नरम बनाओ, कोमल बनाओ, इसमें ढोंग धतूरा चलते ही नहीं है। इसकी ख्याति किसी न किसी प्रकार से हो जाती है। लोग कहते हैं महाराज हम तो बिल्कुल तृण हैं, फिर उनको गौरव का अनुभव होता है कि और सब लोग पहाड़ बने बैठे हैं और मैं तृण बन के रहता हूँ, तो मैं पहाड़ बनने वालों से तृण बनने वाला श्रेष्ठ हूँ। अब मैं श्रेष्ठ हूँ ये जहाँ आवेगा, ये सिंहासन पर बैठा हुआ पहाड़ बना बैठा है और मैं नीचे धरती पर बैठा हुआ, तो मैं तो तृण बना बैठा हूँ और मैं तो निरहंकार हूँ। अब ये महाराज अहंकार पिशाच ऐसा छोटा रूप धारण करता है कि इसमें हम वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं, इसमें हम ईश्वर अवतार को नहीं मानते हैं, इसमें सद्गुरु विद्वान को नहीं मानते हैं। सबको तौलने के लिए अपनी अक्कल की कसौटी सामने रख देते हैं। तो प्रणतोष में हम का अर्थ है नम प्रहदी भावे। नमक
दूसरों को गलाता है और खुद भी गल जाता है। नमक शब्द भी संस्कृत का ही है। क्यों कि जब नमन शब्द संस्कृत का है, जब अन प्रत्ययांत जुगोर नाकौआ अला अन जो है वो नमन बनाता है, तो अच क्यों नहीं बनेगा? और नमक शब्द भी संस्कृत का है। तो नतः का अर्थ ये है मैं खुद गल गया, मैं खुद गल गया, प्रणतः पूरी तरह गल गया। कहाँ गल गया? कि उस सदगुरु के प्रति मैं पूरी तरह गल गया। उसकी क्रिया और हमारी क्रिया, उसकी इच्छा और हमारी इच्छा, उसके विचार और हमारे विचार। बोले हाँ ठीक है ना। तो जब सदगुरु के विचार, सदगुरु की इच्छा, सदगुरु की क्रिया, है ना, अहम भाव को गलाकर स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती है, तब प्रणाम होता है। प्रणाम माने एक तो हाथ जोड़ना होता है, एक सिर झुकाना होता है, एक नमस्ते बोलना होता है, एक ऐसे करना होता है, एक यूं करना होता है। जो बोले कुछ नहीं, खड़े हो गए बिल्कुल खुद की तरह, ऐसे भी होता है। स्थाणु की तरह बिल्कुल खड़े हो गए, इसका नाम भी प्रणाम है। तो ये आचार्य बोलते हैं सद्गुरुम प्रणतोस्म्य हम तदभिन्नो भवामि इत्यर्थः। मैं अपने सद्गुरु से अभेद का अनुभव करता हूँ, अभेद का अनुभव करता हूँ। उनके ज्ञान, उनके आनंद, उनके विचार, उनकी क्रिया से अपने पार्थक्य को मिटा रहा हूँ। और यदि ये भाई तो ठीक है, इस विषय में मेरा एक विशेष विचार है, ठीक है जी, आप विशेष विचारवान हो करके, विशिष्ट विचारवान हो करके आप रहिए अपने में। अब बोलते हैं कि जिस वस्तु का हम वर्णन करने जा रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रतिपाद्य विषय की महिमा। जंतूनाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुष्टम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम शार्दूल विक्रीडितम। सिंह गर्जना है, सिंह गर्जना है वो। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने जथा न गर्जति महाशक्तिर जावत वेदांत केसरी। गीदड़ तो बहुत बोलते रहते हैं दुनिया में, लेकिन जब शेर बोलता है तो सब चुप्पी लगा जाते हैं। ऐसे ये शार्दूल विक्रीडितम माने सिंह गर्जना है। क्या सिंह गर्जना है? बहुत से प्राणी दुनिया में पैदा होते और मरते हैं। कई प्राणी ऐसे होते हैं कि 24 घंटे में उनकी 20-20, 30-30 पीढ़ी खत्म हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे जंतु संसार में होते हैं। जायन्ते इति जनन समकालम म्रियन्ते च। उनकी मौत का पता नहीं चलता, पैदा होते हैं, मरते जाते हैं, पैदा होते हैं, मरते जाते हैं। ऐसे जंतु तो अनगिनत होते हैं संसार में। उनमें ये 2 पांव 2 हाथ वाला प्राणी नर दुर्लभ है। नर जन्म दुर्लभ है। जैन सिद्धांत में तो गिनती की हुई है कि 84 लाख जोनियां कैसी होती हैं। उन्होंने एक और किस कर्म से कैसी जोनी होती है उसकी भी गणना करते हैं। कर्म सिद्धांत का एक विशिष्ट अनुसंधान जैन धर्म में
जैन सिद्धांत में मिलता है। वैदिक सिद्धांत में भी है, कर्म की बड़ी भारी महिमा है। ये आकृतियां क्यों बदलती हैं? एक की आकृति 4 हाथ वाली, 2 हाथ वाली, और एक की आकृति 4 पांव वाली, और एक का मुंह घोड़ा गधा की तरह लटका हुआ, और एक का बंदर की तरह गोल गोल। ये भाई, ये आकृतियों में भेद कैसे होता है? तो इसका मूल है असल में वासना का विकास। तत्व तो एक ही है, परंतु उस तत्व में जो वासना है वो नाना प्रकार की आकृतियों का विकास करती है। तो मनुष्य जन्म जिसमें व्यवस्थित विषय भोग है, अभी हमने पढ़ा था जो काण्व शाखा का शतपथ है, उसमें ये वर्णन आया है कि विधाता ने 5 प्रकार के जो प्राणी हैं उनको अपने सामने बुलाया, प्रजापति ने। उसमें शब्द प्रजापति है। प्रजापति ने 5 प्रकार के प्राणियों को बुलाया और उनमें मर्यादा कर दी। पशु तुम ऐसे रहना, पक्षी तुम ऐसे रहना, देवता तुम ऐसे रहना, दैत्य तुम ऐसे रहना। 5 की मर्यादा बना दी। फिर मनुष्य को बुलाया, मनुष्य को भी एक मर्यादा बनाई कि हे मनुष्य, तुम 24 घंटे में 2 ही बार भोजन करो। ये मर्यादा बनाई। तो और सब प्राणियों ने देवताओं के लिए जैसा था, दैत्यों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, उन सब ने तो प्रजापति की बनाई हुई मर्यादा का पालन किया। क्योंकि पशु के लिए भोजन की मर्यादा नहीं थी, पक्षी के लिए भी नहीं थी, देवता दैत्य के लिए भी नहीं थी। भोजन की मर्यादा तो मनुष्य के लिए थी, और मनुष्य को विधाता ने कह दिया कि 2 ही बार खाना। तो उसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया। वो 3 बार, 4 बार, 5 बार खाने लग गया। गिनती नहीं, अनेक बार उपद्रव हो गया। तो मौत आ गई मनुष्य के पास। ये जो प्रजापति की बनाई हुई 2 बार भोजन की, सायं प्रातः की के भोजन की मर्यादा थी, उसके उल्लंघन से मृत्यु आके मनुष्य के सामने खड़ी हुई। मरो जायस्व मृयस्व, मरो और पैदा हो, मरो और पैदा हो। बोले कि देखो भाई, इसमें जो मर्यादा पालन करने वाले हैं, मनुष्य योनि प्राप्त होने पर जो अपनी मर्यादा में स्थित हैं, विप्रता ब्राह्मण जो वेद का धारण करते हैं, जरा उसको विस्तार से सनातन धर्म की रीति से आप समझ लो। आर्य समाज की रीति से नहीं, हम सनातन धर्म की रीति से समझाते हैं। उनकी रीति से समझाना हो तो वैसे भी समझा दें, आपको समझना हो तो, क्योंकि उसमें हमारा कोई 3 प्रकार की विप्रता होती है। एक तो आध्यात्मिक, जिसमें सम दमादि जो सद्गुण गीता में बताए हैं ना, ब्राह्मण में ब्रह्म कर्म स्वभावजम समोदमस तपस शौचम, वो हो गए, वो आध्यात्मिक ब्राह्मण हुआ। और जो गायत्री आदि की उपासना करे, यज्ञोपवीत आदि संस्कार से संपन्न होकर गायत्री की, सूर्य की उपासना करे, वो आधिदैविक ब्राह्मण हुआ। और जिसकी माता भी ब्राह्मणी हो और पिता ब्राह्मण हो और रजबीज परंपरा से शुद्ध हो, तो आदि भौतिक ब्राह्मण हुआ। तो त्रीणि जस्यावदातानि, ये महाभाष्य में ये श्लोक, व्याकरण महाभाष्य में, उसी को महाभाष्य बोलते हैं। तो 2 बार ये श्लोक थोड़े पाठ भेद से आया है। त्रीणि यस्यावदातानि योनिर विद्या च कर्म च एतच्छिवे विजानी ब्राह्मणाग्र्यस्य लक्षणम। ब्राह्मणाग्र्यस्य लक्षणम, माता पिता की परंपरा शुद्ध हो, रज दीर्घ
शुद्ध हो। और विद्या, विद्या माने उपासना शुद्ध हो। और कर्म माने शांति दांति आदि जो कर्म आध्यात्मिक होता है, उपासना आधिदैविक होती है, और योनि आदि भौतिक होती है। ये तीनों जिसकी शुद्ध हो, उसमें फिर ब्राह्मण में वैदिक धर्म परायण हो, और उसमें भी अपने धर्म के रहस्य को समझता हो। धर्म करने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु धर्म के रहस्य को समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप कहते हो ना कि हमारा भाव शुद्ध है, भाव शुद्ध है, परंतु भाव की शुद्धि में और धर्म में थोड़ा अंतर पड़ता है। भाव की शुद्धि अंतरंग है, श्रेष्ठ है, परंतु आप अपने भाव को वाहन दे पाते हो कि नहीं? भाव तो देवता है, भाव को वस्तु का वाहन चाहिए। जैसे आप एक फूल ला के रखते हो तो उसमें आदर भाव को वाहन मिलता है। कौन सा? का फूल है ना। ये फूल आदर भाव का, श्रद्धा भाव का वाहन है। हाथ जोड़ते हो तो ये हाथ क्या जोड़ना क्या है? ये आदर भाव का, आपके उत्कर्ष ज्ञापन का ये भाव है, वाहन है। आप मुंह से नमस्कार बोलते हो, ये शब्द भाव का वाहन है। जैसे शब्द भाव का वाहन है, क्रिया भाव का वाहन है, वस्तु भाव का वाहन है। सनातन धर्म की प्रक्रिया ये है कि वो निराकार देवता को भी आकार का वाहन देता है, मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। जगत बीज सालग्राम होकर प्रकट हो गया। वस्तु, सूक्ष्म वस्तु को भी वाहन दे और सूक्ष्म भाव को भी वाहन दे। तो इस रहस्य को समझना, सनातन धर्म के रहस्य को समझना, ये धर्मानुष्ठान करने वाले से रहस्य समझने वाला श्रेष्ठ है। आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभव, ये होड़ा चक्र से लेकर के ऋग्वेद पर्यंत जितने धर्मानुष्ठान और वस्तु के वर्णन हैं, उनका एक रहस्य होता है। और शंकराचार्य भगवान ने तो उद्धृत किया ही है, और मनुस्मृति में भी है। न यनध्यात्मविद वेदान शक्तुम ज्ञातुम शक्नोत्यशेषतः, न यनध्यात्मविद वेदान ज्ञातुम शक्नोति अशेषतः। जो अपने अभ्यास, जैसे कोई मोटर की मशीन को न समझे और उसको चलावे, तो उसका चलाना दूसरी कोटि का है, और जो पूरी मशीनरी को समझता हो और चलाता हो, उसका चलाना दूसरी कोटि का है। चलाना एक तरीका मालूम पड़ेगा, लेकिन वो विद्वान है उसका। आत्मानात्म विवेचनम, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। हम जानते हैं, बातें ही सुन के समझ जाते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं, कि आजकल शरीर से आत्मा को अलग कर रहे हैं। तो धन्यवाद है, मरने का उपाय कर रहे हैं। शरीर से आत्मा को अलग करने का उपाय तो मरने का उपाय है। कि तब क्या है, बोले भाई, बुद्धि में जो शरीर और आत्मा की एकता का भ्रम हो गया है, उस भ्रम को दूर करने का उपाय कर रहे हैं। कि ठीक है, अब आप अध्यास भाष्य में पहुंच गए। बुद्धिस्ट भ्रम को दूर करने की युक्ति वेदांत में है, शरीर में से आत्मा को अलग करने की नहीं है। ना दो चीज है ही नहीं है, अलग करने की युक्ति कहाँ से होती है? कि ये पट्टे बाजार में तो वेदांत पढ़ के आते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, किसी के जानकार आदमी के पास जाकर समझने का तो इनको अवसर नहीं है। कैसे समझेंगे? तो आत्मा और अनात्मा का विवेचन माने विवेक, विवेक माने बुद्धिस्थ भ्रम, बुद्धिस्थ अध्यास,
अध्यास कहाँ होता है? अतस्मिस्तद बुद्धि इति असकृत अबोचामा। अध्यास तो बुद्धि में होता है और तुम तो देह से आत्मा को अलग कर रहे हो। और बुद्धि में जो गांठ पड़ गई, बुद्धि की गांठ खुलती है विवेक से, शरीर की गांठ। अब ये कहो कि हमने तो देखा है शरीर में तो सैकड़ों गांठ हैं, टखने पर गांठ है, घुटने पर गांठ है, कमर पर गांठ है, केहनी पर गांठ है, पहुंचे पर गांठ है, पकुरे पर गांठ है, और एक एक हड्डियों की गांठ है। आप उनको आंख बंद करके बैठोगे और उनको खोलोगे? नहीं, वो नहीं खोली जाती है। जो अकल में झूठ और सच की, सत्य और मिथ्या की गांठ बैठ गई है अक्ल में, वो वेदांत के द्वारा खोली जाती है। तो आत्मा, अकल को ठीक करने के लिए वेदांत है, हड्डी पसली को ठीक करने के लिए वेदांत नहीं है, उसको हटाने सटाने के लिए वेदांत नहीं है। तो कहीं शेर गजल पढ़ के तो आपने वेदांत नहीं सीखा है। गा गा के वेदांत नहीं आता, समझ समझ के वेदांत आता है। डंका बजाने की चीज ये नहीं है, ये समझने की चीज है। आत्मानात्म विवेचनम। जब बुद्धि में आत्मा और अनात्मा का विवेक हो जाता है तब होता है सुष्ठु सुंदर अनुभव। सुंदर अनुभव माने अनुभाव्य, अनुभविता। एक अनुभव ऐसा होता है कि मैं देखने वाला हूँ और ये घड़ी देखी जाने वाली है, तो अनुभाव्य हुई घड़ी और अनुभविता हुआ मैं। वेदांत में जो अनुभव होता है वो ऐसा नहीं होता। वो अनुभव करने वाले को कर्ता नहीं बनाता और अनुभव किए जाने वाले को विषय नहीं बनाता। अनुभाव्य हो जाता है अल्प अथवा सर्व, और अनुभविता हो जाता है अल्पज्ञ अथवा सर्वज्ञ। और ये अल्पज्ञता और सर्वज्ञता, अल्पता और सर्वता, दोनों को काट करके माने कुल्हाड़े से नहीं, बुद्धि में उचंत खाते में लिख देता है। ऐसा जो अनुभव होता है वो श्रेष्ठ अनुभव है। इससे क्या होता है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता हो जाती है। सुन लो भाई, जिसको दुनिया में कुछ पाना है, कुछ लेना है, देना है, उसका तो जो पुण्य कर्म है वो उसी में लग जाता है। हमको इतना पैसा मिल जाए, है ना, हमको इतना आरोग्य मिल जाए, पुण्य को बेचते जाते हैं ना, पुण्य को बेचते जाते हैं। हमको ये ब्याह हो जाए हमारा, हमको ये पैसा मिल जाए, हमारा ये शरीर ठीक हो जाए, पुण्य को बेचते जा रहे हैं, चीज खरीदते जा रहे हैं। जब निष्काम भाव से पुण्य करते हैं, निष्काम भाव माने अंतःकरण की शुद्धि, बाहर की वस्तु की कामना नहीं है और पुण्यानुष्ठान हो रहा है, तब होता है अंतःकरण शुद्ध। और शुद्ध अंतःकरण में दृश्य के प्रति नहीं, दृष्टा के प्रति जिज्ञासा हो जाती है कि ये जो मैं देख रहा हूँ सो कौन है। और ये जब जिज्ञासा होती है और आत्मा का विचार होता है, महावाक्य आदि के द्वारा अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है। वेदांत में अज्ञान माने न जानना नहीं होता है। वेदांत में अज्ञान माने अपने को ब्रह्म न जानना। अज्ञान माने सुषुप्ति में जैसा अज्ञान होता है, या जैसे हम दीवार के उस पार क्या रखा है नहीं जानते, इसका नाम अज्ञान है? और कल क्या होगा नहीं जानते, का इसका नाम अज्ञान है। और वहाँ क्या हो रहा है का हम नहीं जानते, इसका नाम अज्ञान है। करे हम तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, कुछ नहीं जाना, इसका नाम अज्ञान है। ना, वेदांत में शब्द के अज्ञान को अज्ञान नहीं कहते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण के अज्ञान को अज्ञान नहीं कहते हैं, स्वर्ग धर्मादि के अज्ञान को अज्ञान नहीं कहते हैं। तब अपने आप को ब्रह्म न जानना, एतावत मात्र, इतने को ही अज्ञान कहते हैं। इसलिए इस
अज्ञान की ये परिभाषा है, परिभाषित अज्ञान है। टेक्निक अज्ञान शब्द का अर्थ जो है ना, वो टेक्निक है, अपने को ब्रह्म नहीं जानना, बस इसी का नाम अज्ञान है। और वेदांत इसी अज्ञान को ब्रह्म और आत्मा की एकता समझा करके मिटा देता है। पर समझने की रीति तो तब आती है, समझने में प्रीति तब होती है जब बाह्य वस्तुओं के साथ प्रेम न हो, आकर्षण न हो। दुर्लभम बताया, 3 बात दुर्लभ है। मनुष्य होना दुर्लभ, मुमुक्षु होना दुर्लभ और महापुरुष के आश्रय में जाना दुर्लभ। अब ये बात आपको कल सुनाएंगे।